Hello everyone, myself Ravi. I am your subject teacher. Now today I will discuss English literacy in class 8th, whose first chapter is named A Day with a Great Man. In previous video we will discuss on the story of A Day with a Great Man in a brief. Now today we will discuss first chapter exercise Recall Again. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में एक बार फिर से रिकॉल करवाया था अ डे विथ अ ग्रेट मैन स्टोरी, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसको क्लियर करेंगे और आपको इजी से इजी वे में समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे। Now, exercise read and write part A. Take the correct answer. First, the living room doors were. 4 ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट अजर, बी क्लोज्ड, सी ओपन एंड डी नन ऑफ दिस। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ा है, रीड किया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि द लिविंग रूम डोर्स वेयर क्या स्लाइटली अजर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजर। अजर पे आप टिक लगा देंगे। सेकंड, योर पेरेंट्स टोल्ड मी दैट यू हैव, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने राइटर थियो से पूछा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास है, और थियो के पास क्या था? सेल बोट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल बोट। थर्ड, माई पेरेंट्स हैड गिवन मी अ वेरी फाइन पेयर ऑफ। स्टोरी आपने अच्छे से रीड किया है तो श्योर है कि आपको इसका आंसर क्लियर होगा कि जो थियो है, जो राइटर है, उसने बताया है स्टोरी में कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसके लास्ट बर्थडे पे क्या गिफ्ट किया था? बाइनोकुलर्स, जो दूरबीन था उन्होंने उसको गिफ्ट किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनोकुलर्स। फोर्थ, द नेम ऑफ द बोट वॉज, जो बोट था उसका नेम क्या था? फ्लीट फेलिक्स। मैंने आपको क्लियर करवाया है स्टोरी में, कई बार मैंने आपको बताया है कि जो बोट है उसका नाम क्या था? फ्लीट फेलिक्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लीट फेलिक्स। और नाउ अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अ फिजिस्ट स्टडी द फोर्सेस ऑफ, इसका राइट आंसर है नेचर। जो भौतिकी विज्ञान की स्टडी जो फोर्स के लिए की जाती है वो किसके बिहेव पे की जाती है? नेचर के बिहेव पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेचर। नाउ मूव ऑन पार्ट बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपके पास 6 सेंटेंस हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, देखेंगे इसको। देयर वॉज द डैश डार्क एंड डैश, तो फर्स्ट जो डैश है स्टोरी में आपको पता है कि ये थियो इमेजिन कर रहा है एल्बर्ट आइंस्टीन को देख के, देयर वॉज द आइज डार्क एंड मैरी, तो फर्स्ट डैश में आइज हो जाएगा एंड सेकंड डैश में आपको क्या हो जाएगा? मैरी हो जाएगा। सेकंड वन इज माई डैश एंड डैश फेल्ट हॉट, ये थियो के साथ हुआ था जब वो सेलबोट को लेके लेक में गए थे वो लोग सैर पे, तो उनके साथ ये सिचुएशन आया था राइटर के साथ जो थियो है। क्या हो गया था? माई डैश में क्या हो जाएगा? नेक हो जाएगा, एंड डैश में इसमें क्या हो जाएगा? चिक्स हो जाएगा। फेल्ट हॉट, नेक एंड चिक्स फेल्ट हॉट। नाउ थर्ड वन इज द मोस्ट फेमस मैन अलाइव पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, इस डैश में क्या हो जाएगा? शोल्डर। बिटवीन हिज फिंगर देयर वॉज अ कंपास, तो इस डैश में क्या हो जाएगा? कंपास। आई मेड अनदर डैश अंडर द बोट, इस डैश में क्या हो जाएगा? डाइव। आई मेड अनदर डाइव अंडर द बोट, उसने जो थियो था उसने दोबारा से ट्राई किया कंपास को ढूंढने का, तो आई मेड अनदर डाइव अंडर द बोट। हीज आइज वेयर डैश अगेन, हीज आइज वेयर मैरी अगेन, ओके, तो इसमें इस डैश में क्या हो जाएगा? मैरी हो जाएगा।
Write T for true statement and F for false statements. First, as I came downstairs, I heard someone playing the harmonium. Is a true or a false? Is a absolutely false statement, because as I come downstairs, I heard someone playing the violin, not a harmonium. Is a false statement. Okay. Second, I too have loved sailing all my life. Is a true statement. ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था. ओके, ये ट्रू स्टेटमेंट है. थर्ड, व्हेन आई वाज अ बॉय एंड वेंट सेलिंग देयर वेयर नो बर्ड्स एवरीवेयर. इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज थियो ने बताया था कि जब वो बच्चा था, छोटा था, वो जब सेलिंग करने जाता था तो उसके चारों तरफ वहाँ पे बर्ड्स घूमते थे. तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट. Fourth, Fleet Felix was catching the breeze perfectly. Is a true or a false? Is a true statement. Fifth, he put his compass in his bag. The one with a hole in it is a false statement, because he put his compass in his pocket, not a bag. Okay, moving. Part D. Match the following statement with their endings. कॉलम ए एंड कॉलम बी देखेंगे इसको. इट वॉज अ, इसका राइट जो मैच होगा वो क्या हो जाएगा? संडे मॉर्निंग. इट वॉज अ संडे मॉर्निंग. सेकेंड, आई लुक्ड एट माई पेरेंट्स. इसका राइट मैच क्या हो जाएगा? एट माई पेरेंट्स. थर्ड, जस्ट देन अ पेयर. राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट मैच केम इन टू व्यू. फोर्थ, ही स्टेयर्ड at his empty palm. Fifth, this is why I become a physicist. इसका राइट मैच क्या हो जाएगा? A physicist. Okay, now move on. Part E, answer the following question. ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको इसके नोट्स भी भेजे हैं और इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा है, बट एक बार फिर से मैं आज इस क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. When did the narrators first meet Einstein? इसका मतलब ये हुआ कि नरेटर जो है वो आइंस्टीन से पहली बार कब मिला था. मैंने आपको बताया है पहली बार कब मिला था. ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ये आप लोगों के पास हैं इसके आंसर. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन के आंसर को लर्न कर चुके होंगे और अच्छे से इसको समझ गए होंगे. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर्स फादर डिस्क्राइब आइंस्टीन. Third, what did Einstein look like? Fourth, what musical instrument he was fond of playing? Fifth, where did Einstein go with the narrators? Sixth, what was the boat's name? Seventh, what happened to the compass? Why did the narrators jump into the water to find it? Eighth, what does a physicist study? ये 8 क्वेश्चन है आपके पास. मैंने इसके आंसर आपको बता रखे हैं. ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग लर्न कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे फिर से. ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. एकदम सबको वन बाय वन सबको एक एक चीज़ क्लियर हो. ओके, आपके पास हॉट क्वेश्चन भी थे. मैंने आपको ये दिया था कि इसको आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे. मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर भी लिख के दिए हैं. क्वेश्चन है, वाई डिड आइंस्टीन कॉल द नरेटर्स द ब्रेवेस्ट एंड काइंडेस्ट बॉय ही न्यू. एंड सेकेंड, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टीन यू केम टू नो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, राइट देम. ओके, वर्ड पावर में मैंने आपको बता रखा है, मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है. आप इसको एक बार अच्छे से फिर से देखेंगे. क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच हैव द सेम मीनिंग. जो आपके पास ये वर्ड गिवन है इसके सेम मीनिंग आपको इस जो डैश दिया है इसमें आपको भरना था. हाफ ओपन मैंने आपको बताया. स्लाइटली जो अजर, हाफ ओपन इसका भी मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ अजर, तो इसका सेम अजर जो है ये हाफ ओपन का सेम मीनिंग हो गया. हैप्पी का डिलाइटेड, मोडेस्टी का ब्लेसिंग, पॉपुलर का फेमस,
पार्डोन का कन्वेक्ट, हॉट एयर का ब्लस्टर। और H देखेंगे, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच और अपोजिट टू द फॉलोइंग। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास जो ये गिवन क्वेश्चन दिए हुए हैं, गिवन वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अपोजिट मीनिंग आपको लिखना है। ऑर्डिनरी का एबनॉर्मल, इवनिंग का मॉर्निंग, स्लाइटली क्लोज का स्लाइटली ओपन, यंग का ओल्ड, नोटोरियस का फेसलेस, एनिमीज का फ्रेंड्स, सैड का हैप्पी, फार का नियर, टैड का यूनाइट, वेब्ड का लव। ओके, एंड मूव ऑन पार्ट आई, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये आपके पास वर्ड्स दिए हुए हैं जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है और आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। ये आपके पास है, ये इसका मतलब फिजिस्ट का स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग इसका ये हो जाएगा। वॉलिन, इसका भी स्पेलिंग मिसमैच है, इसका करेक्ट ये हो जाएगा। ये सारी जो दिए हुए हैं, इन सारे वर्ड के स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखने हैं, जो कि मैंने लिख रखा है। मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है और आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करवाया है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं आपके एक्सरसाइज में ग्लेरियस ग्रामर की हैं। ग्लेरियस ग्रामर में अभी मैंने ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बट थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, स्टेटमेंट मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर सो दैट द मीनिंग इज़ क्लियर। जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, जो सेंटेंस होता है वो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक, लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं और उनका जो मीनिंग होता है वो क्लियर होता है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोवाइडिंग दिस कनेक्शन इज़ टू रिफर बैक। वी यूज़ मेनी काइंड ऑफ वर्ड टू हेल्प अस डू दिस। बहुत सारे वर्ड को हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। दिस वर्ड हेल्प्स अस टू कनेक्ट द थॉट्स इन द स्टेटमेंट लॉजिकली। द वर्ड्स वी में यूज फॉर दिस आर प्रोनाउंस हैं, लाइक अदर हो गया, अवर हो गया, वी, वंस, etc। डिटर्मिनेंट्स हैं लाइक द, ईच, सम, ये सब क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनेटिव क्या है, दिस, दैट, दोज, etc। और वेरियस नाउन्स, नाउन्स भी बहुत प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, सम ऑफ द वर्ड दैट कनेक्ट द सेंटेंस इन द पैराग्राफ गिवन बिलो हैव बी removed. Put in appropriate words in the blanks to make it easier to understand paragraph। ये आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले वर्ड को पढ़ना है इसको, और एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले को लिखना है। ये मैंने आपको बता रखा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राइटिंग स्किल है, ये इसके बारे में मैं आपको भी बाद में बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, राइट डाउन द डिस्कवरीज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो पार्ट है मैंने आपको एक होमवर्क में दिया था कि इसके जो डिस्कवरीज हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की, उसको आपको लिखना था अपने वर्ड्स में। पहले उनके बारे में डिस्क्राइब करना था, वो क्या हैं, क्यों फेमस है, कहाँ के हैं, उसके बाद उनकी क्या डिस्कवरीज हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ को नहीं लिखना था, आप उनके डिस्कवरीज को लिखना था। ओके, अगर आपने नहीं लिख रखा है तो मैं आपको इनके सारी डिस्कवरीज को राइट डाउन करके मैं आपको भेज दूंगा। ओके, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने आपको स्टोरी एक बार फिर से रिवीजन करवाया प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने आपको इसके एक्सरसाइज को अच्छे से फिर से क्लियर करवाया है। अब इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके रीड करेंगे और एक्सरसाइज को बुक में फिल करेंगे, क्वेश्चन आंसर को अपने नोट्स में करेंगे, वर्ड मीनिंग मैंने भेज रखा है। सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से, इसको जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।